रीवा जिला में एक अधिकारी अंगद की तरह पैर जमाकर बैठे हैं कि भ्रष्टाचार के उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लग चुके। पूर्व में भी एफआईआर दर्ज थी, नियम विरुद्ध पदस्थापना भी है, जिसको एक पत्र के जवाब में वह खुद स्वीकार कर रहे हैं वह रीवा जिले के निवासी हैं। तो फिर उनकी पदस्थापना गृह जिला रीवा में कैसे हो सकती है? लगता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीवा सहकारी बैंक को ऐसा संरक्षण प्राप्त है कि मजाल क्या कि अभी तक कोई कार्रवाई हो और शासन को जमकर चूना लगा रहे हैं। अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त यह अधिकारी आखिर किसके संरक्षण में बार बार बचते जा रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, विधायकों ने प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल, सहकारिता विभाग की प्रशासक रीवा कलेक्टर, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना कार्यप्रणाली को लेकर सवाल भी लगाए गए, लेकिन 1 इंच भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे की, जिनके संबंध में कई शिकायतें हुई, लेकिन अभी तक संतोषजनक कार्रवाई शिकायतकर्ताओं को नहीं मिली। भ्रष्टाचार के तमाम गंभीर आरोप लगते रहे, यहाँ तक कि ज्ञानेंद्र पांडे, जो कि गुड़ तहसील के निवासी हैं, जो नियम विरुद्ध होकर अपने गृह जिले में पदस्थ हैं, निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत भी की गई, जिसके जवाब में उन्होंने लिखा भी था कि वह रीवा जिले के निवासी है तथा 4 वर्षों से लगातार रीवा जिले में पदस्थ हैं, जिनकी जांच के लिए, कार्रवाई के लिए नेताओं, समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखे, लेकिन गोल मोल जवाब देकर बार बार बच जाते हैं और जांच करने वाले भी उनके जवाब को पता नहीं किस आधार पर स्वीकार भी कर लेते हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो ज्ञानेंद्र पांडे ने कई समिति प्रबंधकों को भी खुली छूट दे रखी है, जहां किसानों के साथ जमकर लूट होती है, जिसके कारण आए दिन खबरें सामने आती हैं कि किसानों के साथ लूट मची हुई है, शासन को लंबा चूना लगाया जा रहा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया था समिति प्रबंधक वाहिद खान का, जिनके पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई समितियां हैं। वाहिद खान को कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी हुई, यहां तक एक समिति में नोडल अधिकारी केंद्र प्रभारी पर कार्यवाही भी हुई, लेकिन समिति प्रबंधक वाहिद खान बच निकले। तो सवाल यह उठता है कि क्या जिस मामले में नोडल अधिकारी केंद्र प्रभारी दोषी है, उस मामले में समिति प्रबंधक वाहिद खान बेदाग कैसे हो सकते हैं? बड़ा सवाल किसान, जनता सब उठा रहे हैं। बताया जाता है कि यह सब संरक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे देते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक समिति से मामला सामने आया था कि जहां 31 किसानों की लगभग 80 लाख की धान की फीडिंग ही नहीं हुई। पहले किसानों को बोल दिया गया कि हाँ आपकी फीडिंग हो गई है, खाते में पैसा आ जाएगा। पोर्टल से उनकी धान की फीडिंग को ही डिलीट कर दिया गया। अब किसान पैसे के लिए दर-दर भटक रहे हैं। आखिर यह किसकी वजह से हो रहा है? जनता, किसान सीधा आरोप मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे पर संरक्षण का लगाती है कि इनके द्वारा समिति प्रबंधकों को किसानों को लूटने का खुला संरक्षण दिया गया है। देखने को मिलता है कि समिति में जाकर, केंद्रों में जाकर कमिश्नर द्वारा, रीवा कलेक्टर द्वारा बार बार जांच की जाती है, निरीक्षण किया जाता है। तो आखिर उस निरीक्षण के दौरान क्या देखा जाता है? क्या जिस तरह की अनियमितताएं सामने आती हैं, आरोप लगते हैं, उनकी जांच नहीं होती है? दिसंबर में हुई बारिश में भीगी धान में भी घोर लापरवाही देखने को मिली। समिति प्रबंधकों की लापरवाही से लाखों क्विंटल धान भीग गई, जबकि बारिश होने पर उससे पहले प्रबंधन किया गया होता तो धान की बोरियों की यदि स्टैकिंग भी की गई होती तो इतना नुकसान न होता। हालांकि जब सरकार धान को खरीद लेती है तो वह भीगती नहीं है, बल्कि वाटर प्रूफ हो जाती है। धान खरीदी के समय एक सर्वेयर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि उस पर दबाव है कि अमानक, जो कि गुणवत्ताहीन धान है, उसको खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र पांडे की शिकायतें चारों तरफ की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। इसी मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट समाजसेवी शिवानंद द्विवेदी ने भी अपनी बात रखी है कि अमानक तरीके से धान की खरीदी की जा रही है, जिसमें ज्ञानेंद्र पांडे का खुला संरक्षण मिला है, जिनके फोटो वीडियो भी कुछ उपलब्ध कराए गए हैं कि किस तरीके से अमानक तरीके से धान खरीदी जा रही है और उसको बोरियों में भरा जा रहा है। एक शिकायत पत्र में भी बताया गया कि रीवा जिले के 148 पैक्स समितियों के खाद्य भंडारण वितरण में फर्जीवाड़े ज्ञानेंद्र पांडे द्वारा समितियों में कराया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तथा समायोजन हेतु लगभग 4 से 5 करोड़ का बाकी करार कर गबन परिलक्षित है। बिचौलियों के माध्यम से नियम विरुद्ध के सुपर सागरिक का भंडारण कमीशन पर कराया गया, जिसका परीक्षण कराया जा सकता है और जांच के लिए पत्र भी लिखे गए।
बताया गया कि श्री पांडे की पदस्थगी वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24, 24-25 में धान गेहूं खरीदी में फर्जीवाड़ा, फर्जी फीडिंग कराकर राशि का बंदरबाट किया गया तथा खरीदी केंद्रों में 6 प्रति क्विंटल की दर से राशि वसूली की गई तथा समितियों में हुई धान गेहूं की शार्टेज, गबन की राशि का जमकर राशि का कुछ खरीदी केंद्रों द्वारा जमा कराकर पुनः उसको निकाला गया, जिसका परीक्षण कराया जा सकता है। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और परीक्षण के लिए शिकायत पत्र भी लिखे जा रहे हैं। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह सहित कई नेता, प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र लिख चुके। देखना दिलचस्प होगा कि रीवा कलेक्टर या उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाते हैं या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने आगे आते हुए क्या कुछ कहा है। देखिए, यहाँ पर अभी पिछले सेशन में धान की खरीदी हुई थी और धान की खरीदी हुई, आपने देखा कि रोज़ मीडिया में ये चीज़ें छपती रही, आती रही कि अमानक धान की खरीदी हो रही है। अमानक धान की खरीदी को लेकर के यहाँ पर कुछ सर्वेयरों ने भी प्रश्न उठाए थे, जिनके ऊपर उल्टी कार्यवाही हुई। जिला प्रबंधक जो हैं आपके मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागरिक आपूर्ति निगम के, ये सब पत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके पत्र क्रमांक 1660 दिनांक 30/1/2025, पत्र क्रमांक 1659 दिनांक 30/1/2025, पत्र क्रमांक 1633 दिनांक 30/1/2025, पत्र क्रमांक 1620 दिनांक 28/1/2025। इन सभी पत्रों में नागरिक आपूर्ति निगम के जो प्रबंधक हैं पीयूष माली जी, उन्होंने निरंतर इस बात को लेकर के, जो यहाँ के ज्ञानेंद्र पांडे हैं, महाप्रबंधक हैं सहकारिता विभाग के, ठीक है ना, इनको पत्राचार किए हुए हैं और अमानक धान को लेकर के इन्होंने बार बार आगाह किया है। कार्यवाही के लिए इन्होंने लिखा है, लेकिन कोई भी कार्यवाही इनके द्वारा नहीं की गई। उल्टा इन भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप समझिएगा, ये बात रोज़ मीडिया में आ रही है, रोज़ खबर आ रही है। आयुक्त हैं, संभागायुक्त हैं, जिला कलेक्टर हैं, ये जा कर के बीच में सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। मतलब तमाशा चल रहा है ये, मतलब ये जनता को दिखाने के लिए। आखिर जब इनको पत्राचार में, सभी पत्राचार में जब प्रतिलिपियां कलेक्टर को भेजी जा रही थी, क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजी जा रही थी, जिला आपूर्ति नियंत्रक को भेजी जा रही थी, उपायुक्त सहकारिता को, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को, जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग और सबको इनको जब भेजी जा रही थी तो क्या कर रहे थे? ये सो रहे थे। इनके सब की सहमति से जितने लोगों को प्रतिलिपि भेजी गई है, किसी के द्वारा एक्शन ना लिया जाना सार्थक, और 12,000 टन की मतलब खरीदी किया जाना इस तरह से अमानक धान की, ये साबित करता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में इनकी सबकी संलिप्तता है और इस पर कार्यवाही। भाई महाप्रबंधक ने, इसलिए महाप्रबंधक की तो शिकायतें बहुत दिनों से आ रही हैं, बहुत सारी इनके विरुद्ध शिकायतें हैं। हमने कई विधायकों को भी देखा है, आसपास के क्षेत्रीय विधायकों ने भी लिखा है इनके विषय में कार्यवाही करने के लिए। क्यों इनको बैठा के रखा गया इतने समय से? भाई दुधारू गाय है ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको कौन हटाना चाहता है? और यहाँ के स्थानीय नेता जो विधायक हैं और यहाँ के मंत्री वगैरह जो भी हैं, इनकी सबकी सांठगांठ है। भाई ये मामला जब बार बार आता है, आपका पीआरओ क्या देख रहा है? मंत्री यहाँ पे गया, ये विधायक यहाँ पे ये कर रहा है, ये लोकार्पण कर रहा है, ये फलाना फीता काट रहा है, ये तो पीआरओ में बहुत आता है। अब ये सारी चीज़ें रोज़ जब पेपर में, मीडिया में छप रही है, तो मंत्री, विधायक, सांसद ये सब क्या कर रहे हैं? इनको जवाब देना चाहिए, इनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए।